क्या हो। भारत का पहला धर्म, दुनिया का पहला धर्म इस्लाम, जिसने लड़कियों को प्रॉपर्टी में शेयर बताया, नाम लेते हैं। यूसीसी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हिंदू धर्म होगा। कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी आपसे पूछता है कि तुम हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई हो, नहीं, उसका सीधा मामला कि आपने रेड लाइट जंप किया, मतलब आपने जो किया चालान उतना ही बनेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मतलब कानून पूरे देश के लिए एक है। मस्जिदों पर, मदरसों पे बुलडोजर चलने लगे हैं, किस तरह देखते हैं कार्रवाई को जो सरकार कर रही है? नहीं, आपको ये किसने कहा कि यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में? आपने चैनल में जो सुना डिबेट, उसी पर आप बता रहे हैं ना। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। वो कानून जो सब पर एक समान रूप से लागू हो। आपको पता है कि वहां जो है आदिवासियों को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर ये यूसीसी कैसे हो गया? सवाल आप लोग पूछते नहीं है भाजपा वालों से कि भाई आपने नाम तो रख दिया यूसीसी, और काम आप ये कर रहे हैं कि एक बड़े सेक्शन को आपने इससे अलग रखा। क्यों रखा, पहले ये बताइए आप। ये किसके लिए आपने लाया? ब्राह्मण मानेंगे नहीं। ब्राह्मण अपना जो उनका परंपरा, उनकी परंपरा है, जो मनुस्मृति में लिखा है वही करेंगे, और ब्राह्मण को कोई रोकेगा भी नहीं। कोई माई का लाल धरती पर भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण को उनकी परंपराओं से, उनके विधि विधानों से, उनके उन तमाम जो पुराने चले आ रहे रस्म और रिवाज है उससे रोक सके। और ना ब्राह्मण का लोग नाम लेते हैं। यूसीसी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हिंदू धर्म होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता में 3 चीजें केवल हैं। कानून भारत में सबके लिए एक है। दर्शकों को यह बात समझना चाहिए, सड़क पर आप चल रहे हैं, रेड लाइट आपने जंप किया, कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी आपसे पूछता है कि तुम हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई हो, नहीं, उसका सीधा मामला कि आपने रेड लाइट जंप किया, मतलब आपने जो किया चालान उतना ही बनेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मतलब कानून पूरे देश के लिए एक है। कोई हत्या कर दे, पूरे भारत में हत्या करने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, 302 ही लगना है। तो फिर कानून 2 कहां है? एक ही है। अगर हत्या का प्रयास करे तो 307 ही लगना है, तो 2 कहां है? अगर 2 है तो बताया जाए। मैं अगर किसी की हत्या करता हूं, गुलाम सरवर, तो क्या मेरे पर अलग कानून लागू होता है? क्या रमेश पर, सुरेश पर अलग लगता है? नहीं, एक लगता है। तो मतलब कानून एक है। तो सारे क्रिमिनल जो कानून हैं वो एक है। सारे दूसरे जो जमीन जायदाद से जुड़े मामले हैं वो सब एक हैं। केवल 3 चीजें हैं। फैमिली मैटर जो है वो लोग अपनी अपनी परंपरा और अपने अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। जैसे मुसलमानों में, इस्लाम में यह ऑप्शन दिया गया है कि आपने एक शादी कर ली विधिवत, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं उनके लिए। पहली पत्नी की रजामंदी, फिर दूसरी शादी का उपयुक्त कारण, दोनों बातें। पहली पत्नी की रजामंदी, दूसरी शादी का उपयुक्त कारण, सामाजिक कारण, यह नहीं कि बगैर कारण के ऐश मौज के लिए। पहले क्लियर समझिए। तो कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया 4 तक कर सकते हैं। कैमरा ऑन रखिएगा, अभी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, और देश के उन अंधभक्तों को मैं कहने जा रहा हूं वो कान खोलकर सुन लें, जिनको यह समझाया गया कि कांग्रेस ने भारत में शरिया लागू कर दिया, मुसलमानों के लिए तो अलग कानून है। कहां पर शरिया है भाई? जरा हमको बताइए। शरिया होता आधे मुसलमान के हाथ पैर कटे मिलते, क्योंकि शरीयत में चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता। आप दिल्ली में देखेंगे चोर पॉकेटमारों की संख्या मिलाएंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान मिलेंगे आपको, तो आधे से ज्यादा तो हाथ पैर कटे मिलते आपको। लेकिन नहीं, सब मजे में कर रहे हैं। शरिया कहां है भाई? अब कहां पर शरिया जो आप कुप्रचार कर रहे हैं? शरिया है मेरे घर में, यानी मेरे फैमिली मैटर में, जायदाद में बंटवारा। भारत का पहला धर्म है, फिर दोहरा रहा हूं, भारत का नहीं दुनिया का पहला धर्म है इस्लाम। और कोई बकवास नहीं करना, मैं सारे धर्म के धर्म गुरुओं को चैलेंज करता हूं, वो किताबों में दिखा दें कि उनके धर्म में लड़कियों का बाज़ाब्ता बाप के प्रॉपर्टी में शेयर बताया गया हो। भारत का पहला धर्म, दुनिया का पहला धर्म इस्लाम, जिसने लड़कियों को प्रॉपर्टी में शेयर बताया। हम पर आरोप आप लगाते हैं कि आप भेदभाव करते हैं।
हम भेदभाव करते हैं तो नारायण दत्त तिवारी क्या कर रहे थे, जिनका डीएनए करना पड़ गया। हम भेदभाव करते हैं तो रामविलास पासवान क्या कर रहे थे, जिनकी दो दो पत्नियां आपस में लड़ रही हैं। हम भेदभाव कर रहे थे तो फिर मुलायम सिंह क्या कर रहे थे, 100 नाम गिनाऊंगा एक सांस में, सबने डबल शादी कर रखी है और गैर कानूनी कर रखी है। यहां तक कि लालू यादव के गैर कानूनी 2 शादी हैं, नीतीश कुमार के भी 2 शादी हैं गैर कानूनी। पब्लिक डरती है, बोले मैं क्यों डरूं भाई, मैं नाम भी बोल दूंगा, जरूरत पड़ेगी। जब लालू के लोग हमको चैलेंज करेंगे, कोर्ट घिसेटेंगे तो हम नाम भी बता देंगे। नीतीश के लोग हमको कोर्ट घिसेटेंगे, हम नाम बता देंगे। आप हमको बताइए, कोई मौलाना का ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड शादी तो है, लेकिन गलत संबंध नहीं है इनके, गलत मैं बता रहा हूं, ये सब गलत संबंध है। अप्राकृतिक, अनैतिक, असामाजिक, अधार्मिक और असंवैधानिक तमाम 5 स्टार होटलों में जो रंगरेलियां हो रही है, कौन मना रहा? तमाम जो रेड लाइट है, जीबी रोड, सोनागाछी, कमाटीपुरा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, देश में दसियों लाख महिलाएं लाल बत्ती पर खड़ी हैं। वो किसकी बेटी और किसकी बहन है, इस पर बहस नहीं होता। महिला को अधिकार दिलाने की बात करते हो। जो लोग महिला के अधिकार की बात करके मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने धर्म के, अपनी जाति के, अपने देश के दुश्मन हैं। वो इस्लाम को सामने रखकर उन पापों को छुपाना चाहते हैं जिस पाप से इस्लाम मुक्त कराना चाहता है। अगर मुस्लिम देशों में आप दिखाते हैं जहां इस्लाम की हुकूमत हो, अगर रेड लाइट एरिया हो, हालांकि मुस्लिम देश धीरे धीरे अब एक एक कदम बढ़े हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन विरोध भी साथ में हो रहा है। और लिख लीजिए, आज एक बड़ी बात बोल रहा हूं, जिस सऊदी अरब को, जिस दुबई को, जिस कतर को, जिस ओमान को, जिस मस्कत को, जिस अबूधाबी को और जिस मुस्लिम देशों को आप इस्लामी राष्ट्र कहते हो और जहां जो जो बुराइयां हो रही है, 15 साल में ये सारी सरकारें गिरने वाली हैं। कितने साल में? 15 साल में ये सारे कथित मुस्लिम राष्ट्र बदल जाएंगे और यहां नई हुकूमत आएगी, वो फिर रेवोल्यूशन आएगा। ये मैं हाफिज गुलाम सरवर इतने कैमरे के सामने कह रहा हूं, 15 से 20 साल का मेहमान है। इसीलिए सऊदी का शाह फिलिस्तीन के लोगों को मरता हुआ छोड़कर भी अमेरिका के साथ है, ताकि उसको डर है कि अगर फिलिस्तीन का वो हमास अमेरिका से जीत जाएगा, हिजबुल्ला अगर अमेरिका से जीत जाएगा, हूती अगर अमेरिका से जीत जाएगा, तो मुझे भी चित करेगा और मेरी हुकूमत को भी तख्ता पलटेगा, जो बाप दादा परदादा लकड़दादा छकरदादा से चलता चला आ रहा। ये इस्लाम के नाम पर, जैसे हिंदुत्व के नाम पर भारत में ड्रामा है, वही है इस्लाम के नाम पर वहां ड्रामा है। बात समझिए। लेकिन इस्लाम का मूल यह है कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार लिखत में सुनिश्चित किए गए हैं। पति के क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में भी पत्नी का, बाप के प्रॉपर्टी में बेटी का, और बेटे के कमाई में मां का। ये रिटेन में हमारे यहां है कुरान के अंदर कि अगर बेटा कमाता है और मां को नहीं देता है तो कहा गया कि वो जहन्नम में जाएगा। और काजी के यहां आप दाखिल कर सकते हैं, काजी के आप जा सकते हैं कि भाई बेटा कमा रहा और हमें नहीं दे रहा, यानी उसकी प्रॉपर्टी में हक है। पति के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। बाप के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। और सुनिए, अगर 3 भाई और 1 बहन है हमारे यहां, तो भाई से ज्यादा शेयर बहन का होगा हमारे यहां, चूंकि वो शेयर बटा हुआ 10 आना और 6 आना हमारे यहां, यानी 6 आना बहन अकेले ले लेगी और 10 आना में ये 4 भाई बांटेगा। तो कहां लड़कियों को हमारे यहां नहीं मिल रहा। अब 4 शादी 40 बच्चे का कुप्रचार भी आपने सुना होगा। मैंने कई चैनलों में कहा, आप लोगों को भी कहता हूं, पूरे भारत घूमते हैं आप लोग, 4 बीवी और 40 बच्चे वाला एक मुसलमान सिंगल पकड़ के लाइए, एक पकड़ के ले आइए, जो चीज आप कहेंगे हम आपके धर्म को ही स्वीकार कर लेंगे। और बोलिए इससे बड़ा चैलेंज कोई होगा?